नमस्कार दोस्तों। दुनिया में पहली बार हो रहा है कि आपकी कंपनी के जो रिजल्ट्स है, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट अभी रिएक्ट नहीं करती है। क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कोई मैटर नहीं है। आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है, उस भी मैटर नहीं है। अगर आज की डेट पे कुछ चल रहा है, वो एक ही है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जो हैं, वो सब्जेक्ट टू ट्रम्प रिस्क हो गए हैं और वो हर रोज कुछ ना कुछ नया चीज करते हैं। नया एक क्या कहते हैं, एक वर्ड पर फलूफा होता है, वो छोड़ देते हैं। अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके अंदर इंडिया ने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी है चीजें। और सबसे पहली चीज जो हमने इंपोर्ट करी है, वो है तहव्वुर आना। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है, उस पे सारे डायनामिक्स चेंज होने शुरू हो गए। अब इस बीच में अभी अभी जो न्यूज आई है कि चाइना ने रिटेलिएट किया है यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए में बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो मेरा टैक्स है चाइना के ऊपर, वो 125% होगा। उसके बाद उसको इंक्रीज करके 145% कर दिया। अब चाइना सोच रहा है, मैं अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बना रहा हूं, चाइना सोच रहा है कि इसको 180% चाइना भी लगा देगा अमेरिका के ऊपर। भाई आप सोच के देखिए, वो 100 लगे, 150 लगे, 400 लगे, जैसे उमेश जी ने बोला था 400 लगा दीजिए। मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता ये 400% पे ही पहुंचने वाली गेम है। लेकिन बच्चों वाली खेल हो रही है। 125, 145, उधर से 180, फर्क की पड़ता है। ना आपने 100% पे इंपोर्ट करना है, ना 180 पे करना है। आप 400 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए। बट ये जो बच्चों का खेल है, इसके बीच में भारत को फायदा क्या है? इस पे भी कुछ अनाउंसमेंट हुई है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, 2-3 चीजें हो गई हैं। एक तो ये बच्चों वाला खेल, जो ट्रम्प और शी जिनपिंग एक-दूसरे के साथ खेल रहे हैं। लेकिन साथ में भारत भी इसमें से फायदा लेता जा रहा है। हमने भी कुछ चीजें अनाउंस कर दी हैं। उसके बाद भी आएँगे। लेकिन पहले देखते हैं ये जो ट्रम्प और शी जिनपिंग एक-दूसरे के साथ पिंग-पोंग खेल रहे हैं। ये कहाँ जाता है दिखाई देता है आपको? देखिए, अभी जैसे आपने टैरिफ वॉर बोला था, ये टैरिफ वॉर तक नहीं रहा है। इन्होंने बॉन्ड मार्केट तक भी लेके जा चुके हैं। जैसे आपने बोला कि चाइना ने $50 बिलियन का ट्रेज़री बॉन्ड बेचा था। जैसे ही बेचा था तो यूएस का जो हम बता रहे थे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.9 था, अचानक से 4.4, 4.5 पहुँच गया। अभी कुछ स्टेबलाइज़ होके 4.2 के पास है। तो इसी ये एक रीज़न था कि ट्रम्प ने कल बोला था कि 90 दिन का जो मैं टैरिफ कॉस्ट लगा रहा हूँ, इट इज़ फॉर दैट ओनली। और भारत को उन्होंने एक तरह से एक लिस्ट में रखा है कि जिसमें फ्री ट्रेड पॉसिबल है। देखिए सर, अब मेरे को आगे लगता है कि चाइना की कंपनीज़, चाइना के कॉर्पोरेट्स जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनकी डीलिस्टिंग करा दी जाएगी। क्योंकि अमेरिका बोलेगा कि चाइना अपनी बुक्स दिखाता नहीं है, उधर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और एक तरह से वो एक गोल्डन शेयर देता है, जिसके कारण सीसीपी के जो कंट्रोल रहता है, इसका चाइनीज़ कंपनीज़ पे रहता ही है। तो कहीं न कहीं ये जो ओपेक ट्रांसपेरेंसी नहीं है और एक ओनरशिप का प्रॉब्लम्स रहेगा, उसको रह के कहीं न कहीं अब डीलिस्टिंग ऑफ चाइनीज़ कॉर्पोरेट्स इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज चालू हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका में जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, उनकी बारी हो सकती है। आपको मालूम है कि कैसे अभी चाइनीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, या इल्ज़ाम ही नहीं है, वो जासूसी का काम ही करते हैं सीसीपी के लिए। जो उनकी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स रहती है, वो यूएस का टेक्नोलॉजी पेटेंट चुरा के चाइना भेजते हैं और चाइना उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके वहाँ पे वो इस स्केल में बनाता है कि यूएस भी चकरा जाता है। और जहाँ तक वो बोलता है कि ये सिविलियन यूज़ के लिए है, उसका मिलिट्री यूज़ कैसे कन्वर्ट करना है, ये चाइना को मालूम है। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे ये एस्केलेट होने वाला है, ये कम नहीं होगा। अब जैसे टैरिफ के बाद जा चुका था करेंसी पे, करेंसी के बाद जा चुका था हेज फंड्स पे, तो अब ये जाएगा अदर डोमेन्स पे, जैसे चाइनीज़ कॉर्पोरेट्स, चाइनीज़ स्टूडेंट्स, चाइनीज़ जो भी है, मतलब टोटल डीलिंकिंग होगा। जो काम मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए अ, बाइडेन ने रशिया के साथ किया था, सेम ट्रम्प कर रहा है चाइना के खिलाफ। और आपको मालूम है एक और एक न्यूज़ आया है कि रशिया और अमेरिका के बीच में फ्लाइट्स रिज़म्पशन चालू होने वाला है। कल इस्तांबुल में बात हुई थी और एक तरह से वहाँ पे डिप्लोमैटिक मिशन भी खोला जाएगा और रशिया ने बोल भी दिया कि हमारे जो कॉन्फिस्केटेड एसेट्स हैं, डिप्लोमैटिक एसेट्स, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा उन 1979 में चाइना साइड हो गया था अमेरिका के खिलाफ, जिसके कारण सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ
1991 में। अब सर ये अलग ही हो रहा है, ये 2025 में रशिया साइड कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, रशिया साइड हो रहा है अमेरिका के साथ चाइना के खिलाफ। तो कर्मा रिपीट सर, तो चाइना को उसका जो रहेगा वो मिलेगा। और आपको मालूम है डब्ल्यूटीओ में सबसे बड़ा ट्रेड अब्यूज़र चाइना ही है। तो वो अगर अमेरिका के साथ अमेरिका के खिलाफ अगर कंप्लेंट भी करे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं इतना ही अभी सर मुझे इतना ही लग रहा है। सर आपने डब्ल्यूटीओ की बात करी। चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि जो ये दादागिरी हो रही है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये जो सैबोटाज हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, वर्ड है रूल्स एंड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, इसका सैबोटाज किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, जो खुद हर चीज को सैबोटाज करता है, आज दूसरों को बोल रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर ये दोगलापन तो चल नहीं सकता इंटरनेशनल मार्केट में। क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूटीओ में चाइना जैसे वहां पे जाके रो रहा है, कर रहा है, अभी ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाने की सोच रहे हैं, इज एनीथिंग गोइंग टू हैपन व्हेन यू सर डोंट कुछ फॉलो? व्हाई शुड वी? सर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीज़ डब्ल्यूटी से वो बोलेंगे मैं डब्ल्यूटीओ से ही बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है? यूनाइटेड नेशन को बोलेगा कि तुम्हारा बोरिया बस्तर निकल के बाहर निकलो इधर से। तो अमेरिका तो ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, अभी ऐसा हालत है। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सेकंड आप ये देखिए ना सर, कल चाइना ने ईयू के साथ अपने टैरिफ कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए के ऊपर टैरिफ कम करने के लिए बात चालू कर दी है। और बताया जा रहा है कि एक जापानीज़ डेलीगेशन आने वाला है अमेरिका वेरी सून, और वहाँ पे उनको पूरे पावर्स दिए गए हैं नेगोशिएट करने के लिए। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो अमेरिकन ट्रूप्स जापान में स्टेशन है, और आपको मालूम है जापान को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिला हुआ है अमेरिका का, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर नेगोशिएशंस होगा और जापान को बोला जाएगा कि आप ट्रेज़री बॉन्ड्स को एक्यूमुलेट करिए। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कुछ न कुछ कंसेशन अमेरिका माँगेगा जापान से, क्योंकि चाइना कुछ भी कर सकता है। जिस हिसाब से वो एनसर्कलमेंट कर रहा है ताइवान का, कहीं ऐसा ना हो वो सेंकाकू आइलैंड पे ही हमला कर दे और सबसे पहले वो जापान की टेरिटरी ले ले। देखिए चाइना दिखाता एक है, करना एक अलग ही होता है। तो सरप्राइज़ेज़ इज़ द नॉर्म ऑफ जियोपॉलिटिक्स। सेकंड आपको मालूम है कि साउथ कोरिया का डेलीगेशन भी अभी जाने वाला है वेरी सून। वो पहुँचने वाला है, या वो उधर भी ट्रेड डील हो जाएगी। तो अमेरिका ये दिखाएगा कि देखो जापान मेरे से मान गया, साउथ कोरिया मान गया, भारत मान रहा है, और अब उसको ईयू के साथ ट्रेड डील करनी है, उसको मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड डील करनी है। ये सब एरियाज़ में ट्रेड डील हो जाएगा, तो कहीं न कहीं अमेरिका ये बताएगा देखो इतने सारे नेशंस मेरे साथ हैं। तो अब ये इंटेंसिफ़ाई होगा, और इसमें तो मुझे लगता है कि ये 200, 400, 500 जितना डाले उतना अच्छा है। अब मैं तो बोलता हूँ महीना भर और चले, भारत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पूरा अप्रैल पूरा मई बहुत ही बढ़िया सर रहेगा, जिसमें हम डीकपलिंग देखेंगे अमेरिकन इकोनॉमी का फ्रॉम चाइना, वो भी हम देखेंगे। अभी चाइना ने एक और हरकत करी, पहले तो बोल दिया कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब एक अजीब सी बात हुई है कि चाइना ने बोल दिया कि देख, इंडिया और चाइना ये दोनों दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं। हम दोनों को इकट्ठे हाथ मिलाकर अमेरिकन जो टैरिफ्स है इसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना चाहिए। सर इकट्ठे होकर तुम्हारे साथ, भाई अब तक तो तुम्हें हमें आंखें दिखाते रहे, बॉर्डर के ऊपर एस्केलेट करते रहे सिचुएशंस को, दादागिरी दिखाते रहे, आज जब अपने ऊपर आ गई तो कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया शुड थिंक फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। ना अमेरिका आपके साथ आया था, ना चाइना आएगा आपके साथ। और और गलवान के वक़्त भी आपने देखा कि अमेरिका ने कौन-सा स्टैंड लिया इंडिया के साथ। सिर्फ़ उन्होंने कंडेम किया था। उस समय भी डोनाल्ड ट्रम्प भी थे शायद 2020 में, 9 जून 2020 में। तो उस समय भी डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत बड़ा जैसे अपनी आर्मी नहीं भेजा, जैसे उन्होंने डिएगो गार्सिया में अपना प्लेन नहीं भेजा गलवान की तरफ, ऐसा कुछ काम तो किया नहीं अमेरिका ने। तो हमें अब देखना पड़ेगा हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है। अगर हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ अलाइन होने का, लेट अस अलाइन विद अमेरिका। हमें ये डी-डॉलराइज़ेशन और यूएनाइज़ेशन के बीच में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये 2 जने ऐसे हैं
कि चाइना अपना पूरा रिसोर्सेज यूज करता है अमेरिकन कंजम्पशन सेटिस्फाई करने के लिए, और अमेरिका एक बहुत ही शातिर चोर के जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स छाप के चाइना को पकड़ा देता है। तो मतलब एक ही चीज है कि चाइना तो क्रेडिट दे रहा है अमेरिका को, और अमेरिका की इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है, और चाइना की ओवर कैपेसिटी इतनी है, अगर वो नहीं करे तो चाइना का खुद का विघटन हो जाएगा। तो ये दोनों जने वर्ल्ड को किस दिशा और दशा पे लेके जाएंगे हमें नहीं मालूम। लेट अस ग्रो फॉरवर्ड, हमें उससे कोई मतलब नहीं है वेदर इट इज डी डॉलराइजेशन या यूएनआइजेशन। हमें सोचना है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ट्रेड बढ़ा के हर जगह सर, हमें ट्रेड लोगों के साथ वो बढ़ाना चाहिए। वो भी भारत की गवर्नमेंट ने सुन लिया है। हमने बड़ी बार बोला था कि हमें इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना है। अब उसके ऊपर भी न्यूज आ गया कि इंडिया को बोल दिया, अपने जितने भी हमारे एक्सपोर्टर हैं या कुछ भी हैं, कि भाई आपको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अगर आपको इंपोर्ट भी करना है, आप उन कंट्री से करिए जहां पर रुपी में ट्रेड हो रहा है। यानी कि हम अब रुपी डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की मोदी जी ने वो भी सुन ली हमारी, कि उन्होंने बोल दिया अब तुम इंडियन रुपी में काम करो, इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट। हाउ बिग इज दिस रिपोर्ट? देखिए सर, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो डी डॉलराइजेशन के जो बहुत बड़े चैंपियंस हैं और जो डिस्गाइज वे में यूएनआइजेशन को सपोर्ट करते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो इंडियन रुपी की बात करेंगे। जो इंडिया का रुपी है, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर इंडियन रुपीज जैसे आपको मालूम है, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, इट इज अराउंड $66 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, जिसके अंदर रशिया के पास ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ है $60 बिलियन का। अब रशिया के पास डॉलर तो है नहीं, उसके पास $60 बिलियन या उसके इक्वलेंट का रुपीज है। अब रशिया क्या कर रहा है, वो पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है टू सेटिस्फाई रशियन इम्पोर्ट्स। और आपने देखा है कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि रशिया हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है वेगन्स बनाने की, वो हम वापस रशिया को ही भेज रहे हैं। तो इसी के हिसाब से आप, रशिया इज विलिंग टू डू डिफेंस टाइज इन इंडियन रुपीज। वो तो बोल दिया कि हम इंडियन रुपीज को लेने को तैयार हैं। अब इंडियन रुपीज को ले तो लेगा, पर चलाएगा कहाँ से? जब तक ट्रेड नहीं बढ़ाओगे तो आपका इंडियन रुपीज का कोई मतलब ही नहीं है। इसके कारण अब आपने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक मिनी एफटीए साइन करने की कगार पे है, और बताया जाता है कि इंडिया ने एक और एक पेशकश कर दी है। जिन सेक्टर्स में पीएलआई हो रहा है, वो बोल रहा है कि उन सेक्टर्स के लिए अमेरिका में जो भी अगर वो ट्रेड हो रहा है, उसको टैरिफ 0% कर देंगे। तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, टेक्सटाइल है, इन सबको वो कर देंगे। और बात यहाँ तक आ चुकी है कि यूके के साथ भारत इज वेरी क्लोज टू साइन एन एफटीए। So this is a very important step from the side of India. चलिए सर, अब मैं भी थोड़ा सा हरी भी हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग देता हूँ आपको, कि जो हमारा ट्रेड है, इतने बड़े टर्मोइल के अंदर भी हमारा सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। और पीयूष गोयल जी ने बोल दिया कि जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, इट इज लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अवर कंट्री, फॉर अवर बिजनेसमैन। और इसको हम, इस क्योस को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, ये वो टाइम है। अब हमारे बिजनेसमैन को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। एनीवेज, मुझे जल्दी है जाने की, मैं अभी यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और शाम को दोबारा से इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एक और एक कमेंट देना चाहता हूँ। अभी जितने भी इंडिया के स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को तो फॉलो कर ही रहे हैं, और निर्मला सीतारामन को फॉलो तो कर ही रहे हैं। अब इनसे भी बड़े एक लीडर है पीयूष गोयल, उनको फॉलो करिए, क्योंकि ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, सब लोगों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे जाएगी, क्या नहीं जाएगी, उनका एक एक स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी फिनांस मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगा, ईएम कुछ नहीं कर पाएगा। Right now, the Commerce Ministry of India is in a driver's seat to drive the Indian economy ahead. बस इतना ही बोलूंगा चलिए सर। सर, जय सिया राम। जय श्री राम।